प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। चूड़ियों के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं कि चूड़ियाँ अलग अलग कई प्रकार की होती हैं। तो इसी प्रकार से आप लाख की चूड़ियों के विषय में भी इस पाठ को पढ़ने के बाद जान जाएंगे। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। क्यों उसको अच्छा लगता था? क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यानी कि खुशी यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन का अर्थ होता है आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती। ये देखिए, इसके हाथ में दिखाई है बेलन नुमा मुंगेरी, जिस पर ये लाख को चढ़ाकर और उससे जो है उसकी चूड़ियां बना रहा है, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। देखिए, ये एक तरफ से पतली है और एक तरफ से मोटी दिखाई गई है। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। देखिए, चित्र में दिखाया गया है बदलू मामा, जिसे मामा न कहकर काका कहता है, किस तरह से घर के सामने पेड़ दिखाया है। आंगन में उसका ये सारा जहाँ पर वो चूड़ियाँ बनाता है वो जगह दिखाई गई है उसकी, जहाँ पर वह लाख पिघलाता है। भट्टी दिखाई गई है और बेलन नुमा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ये है जिसमें वो लाख की चूड़ियाँ बना रहा है। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार का अर्थ है चूड़ियां बनाने वाला। जो कि चूड़ियां बनाते हैं उनको मनिहार कहते हैं। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था।
उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का अर्थ है, एक तो होता है कि आपने अपना सामान बेचा, उसके बदले में आपने पैसे लिए। लेकिन वस्तु विनिमय में क्या होता है कि आपने अपनी कोई चीज़ बेची और दूसरे ने उसके बदले में भी आपको कोई सामान ही दे दिया, अपनी कोई चीज़ दे दी, उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो इसमें बताया कि वो चूड़ियाँ देता था और लोग उसे अनाज दे देते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। मतलब कि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको मनाने के लिए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। पूरा समय तो वह अपनी चूड़ियां सबको वस्तु विनिमय के जरिए देता, कि उसने पैसे नहीं लेता था और बदले में लोग उसको अनाज दे देते थे। लेकिन जब किसी शादी का जोड़ा बनता था चूड़ियों का, तो उसके बदले में बहुत सारा सामान उनसे लेता था, जैसे घरवाली के उसके बहुत सारे कपड़े, अनाज, अपने लिए पगड़ी, और रुपये जो मिलते थे उसको, रुपये जो मिलते थे वो अलग से थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। देखिए, दिखाया है कि मछिया अर्थात चारपाई पर बैठा है और ये इसको भी बैठने के लिए एक चारपाई दी हुई है। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़ पकड़ कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता, लाख की गोलियां। जो उसको लाख के टुकड़े बच जाते थे उससे उसको गोलियां बनाकर दे देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता को एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल ही आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा।
नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि वो बहुत समय के बाद जो है वहां पर गांव गया था, क्योंकि उसके पिताजी का वहां से दूर कहीं तबादला हो गया था। और देरी तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, क्योंकि वो उसको लल्ला कहता था तो लल्ला के नाम से ही उसको याद आया। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। उसका कहने का मतलब था कि उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियों को अब कोई लेता नहीं है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। और ये उसने क्यों कहा लला ने? क्योंकि उनके घर में अभी जब चूड़ियां टूटी थी कलाई में, तो वो कलाई में चुभ गई थी, इसलिए उसने कहा कि कांच जो है खतरनाक होता है और जल्दी टूट जाता है और चोट भी आ जाती है उससे। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति ही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इससे क्या अर्थ है कि मशीनों पर काम बहुत जल्दी हो जाता है, और जो कारीगर हाथ से काम करने में उनको समय ज़्यादा लगता था, लेकिन वो अब काम उनके लिए करने को नहीं बचा, क्योंकि मशीनों के द्वारा काम बहुत ही जल्दी होने लगा है। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। उसका कहने का अर्थ है कि उसके पास तो कमाई ही नहीं रही। जब काम नहीं कर रहा, कमाई नहीं रही, तो गाय को कैसे खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत मतलब एक समय में, एक ही बार में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी वाले आम से मतलब है सिंदूरी भी एक आम की किस्म है। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। और बदलू की बिटिया ने क्या पहना हुआ था? लाख की चूड़ियां। उसने कांच की चूड़ियां नहीं पहनी हुई थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर,
10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। आपको पता ही है, जैसे कि कहानी के बीच में बताया गया था, वो ज़्यादा पैसे मांगते थे और कपड़े भी मांगते थे, लेकिन वो 10 आने दे रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया और अपनी लड़की को वो आखिरी जोड़ा पहना दिया चूड़ियों का। उसके बाद उन्होंने और चूड़ियाँ नहीं बनाई। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। इस कहानी को लिखने वाले हैं कामता नाथ जी। तो कैसी लगी आपको ये बदलू काका की कहानी? अच्छी लगी ना आप सबको?